नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये जो तस्वीरें आप चारों ओर देख रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि भारत भर से आई हैं। पैगंबर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर बैनर पोस्टर लेकर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रयागराज में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए और सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात हुए और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके अलावा प्रयागराज में पत्थरबाजी की भी रिपोर्ट आई है। प्रयागराज के अटाला में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पत्थरबाजी हुई है। हैदराबाद में भी चार मीनार के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश के कई और अन्य अलग अलग जगहों से खबर आ रही है हिंसा की, जिसमें जान माल को नुकसान भी और हानि भी पहुंची है। जैसे कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। नाराज प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हालांकि अब प्रशासन का यह कहना है कि माहौल काबू में कर लिया गया है। मुंबई के धारावी में विरोध प्रदर्शन हुआ और अलग अलग जगहों से, रांची से खबर आ रही है कि एक पुलिस वाले को भी चोट आई है। तो ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। हम अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे और सौरभ शुक्ला के पास भी जाएंगे। ये हावड़ा से कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन हर जगह से वायलेंस की घटनाएं आई हैं। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे थे और शोर शराबा भी हो रहा है। हालांकि अब प्रशासन का ये कहना है कि वो काफ़ी हद तक उसको काबू में कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से भी जो बयान आए हैं आपको वो समय समय पर सुनाते रहेंगे। मुंबई के धारावी की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। जैसे ये अलग अलग फ्रंट और बैनर लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंसक विरोध प्रदर्शन, इसका कौन और क्यों समर्थन हो, कौन समर्थन कर रहा है ये देखना होगा और सवाल पूछने होंगे, और क्यों समर्थन हो रहा है उस मंशा के बारे में भी बात करनी होगी। सौरभ शुक्ला और अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन ये स्वाभाविक थे या सुनियोजित थे, ये स्पॉन्टेनियस थे या प्री प्लान्ड थे? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एकदम से बयान के 15 दिन बाद इस तरीके से पूरे देश भर में बवाल मचना, अंतर्राष्ट्रीय बवाल के बाद देश में इस तरीके से अब विरोध प्रदर्शन होना, इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या ये गुस्सा है जो स्वाभाविक रूप से निकला है, या ये सुनियोजित रूप से निकाला गया है राजनीतिक लाभ के लिए? देखिए, बहुत जरूरी है। नफरत की चपेट में ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोग राजनीतिक कारणों की वजह से लाए जा रहे हैं। अक्षय डोंगरे और सौरभ शुक्ला दोनों हमारे साथ हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, अगर आप बता सकें, एक समरी दे सकें कि कहां पर ये जो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो रहा था ये हिंसक हो उठा। जैसे कि कुछ ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं जिसके बाद पुलिस हरकत में भी आई और एक्शन भी लिया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां अलग अलग जगहों से प्रशासन को भी ये आदेश दे दिए गए हैं कि आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए। देखिए, प्रशासन उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से काफी सक्रिय है। चाहे वो कानपुर हो, इलाहाबाद हो, हर जगह पीस कमेटी के साथ मीटिंग की गई थी। कई जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुल 4 जगहों पर जो प्रदर्शन है वो जुम्मे की नमाज के बाद हुए हैं और 2 जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। शुरुआत सहारनपुर में हुई। सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोग वहां जुलूस लेकर के घंटाघर तक पहुंचे। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद वो लोग वहां से वापस चले गए, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर गई। प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में जुम्मे की नमाज खत्म हुई, लोग वहां सड़कों पर आ गए और जब पुलिस ने उनको रोका, समझाने की कोशिश की, तो वो पत्थरबाजी शुरू हो गई है। तो वहां पर पुलिस अभी भी स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। अटाला क्षेत्र में प्रयागराज के आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं पुलिस ने। अभी किसी के बहुत ज्यादा घायल होने की खबर नहीं आई है। कुछ वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबर जरूर आ रही है। तो ये इलाहाबाद की बात है। इसके अलावा अभी ताजा जानकारी के मुताबिक हाथरस में भी एक जगह है, वहां पर पथराव हुआ है। वहां पर भी पुलिस सूचना पाकर पहुंची और नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद में भी जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग सड़कों पर आए थे। पुलिस ने थोड़ा समझाया बुझाया,
हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, उसके बाद वहां से लोग चले गए हैं। तो कुल 5 से 6 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं संकेत जहां पर नमाज के बाद प्रदर्शन हुए हैं और 3 जिलों में प्रदर्शन थोड़ा सा हिंसक हो गया है। अभी किसी बहुत ज्यादा घायल होने की खबर नहीं आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यही निकल करके सामने आ रहा है। वरना देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, ज्यादा जिलों में शांति बनी रही है। लगातार हम लोग के संपर्क में जैसे अलीगढ़ है, कानपुर में जब पिछले शुक्रवार हिंसा हुई थी वहां पर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। लगातार पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, मौलवी तमाम। असल में सौरभ हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपके पास अभी तुरंत जल्दी से वापस आता हूं। अब चलते हैं अक्षय डोंगरे के पास जो कि जामा मस्जिद इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? स्थानीय लोगों से आप बात करें, क्योंकि इस तरीके से पूरे देश भर में जुमे की नमाज के एकदम बाद आंदोलन कर देना और विरोध प्रदर्शन करना, विरोध करना ठीक है, लोग को हक है, लेकिन हिंसक हो जाना, पत्थरबाजी करना, इस तरीके से जो सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां लोग क्या कहते हैं? ये स्वाभाविक रूप से हुआ या एक सुनियोजित रूप से हुआ? जी बिल्कुल संकेत, इस वक्त मैं जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूँ और आप ये जो लोग देख सकते हैं ये स्थानीय लोग हैं ज़्यादातर, जो हर जुम्मे पे नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाते हैं। और आज जब ये लोग बाहर आ रहे थे तो इन्होंने देखा 30 से 40 लोग तकरीबन प्लेकार्ड्स लेकर, बैनर्स लेकर नारेबाजी कर रहे थे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर। तो जैसे ही जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे उन्होंने देखा कि 30-40 लोग जब प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रहे थे प्लेकार्ड्स लेकर, तो वो भी शामिल हो गए, क्योंकि एक तरह से गुस्सा तो है ही समुदाय के बीच में। मुस्लिम समुदाय खासतौर पर अगर बात की जाए तो उसके अंदर गुस्सा है कि 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई लीगल एक्शन अभी तक नुपुर शर्मा या फिर नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है एक सिमरिंग एंगर, यानी कि एक तरह से बना हुआ गुस्सा, उसको एक आउटलेट मिल गया और उसी के बाद लोग यहाँ पर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। लेकिन इन लोगों के लिए ये कोई सुनियोजित प्रोटेस्ट नहीं था। हालांकि उन 30 से 40 लोग, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। शाही इमाम से जब हमने बात की एनडीटीवी पर ही, उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये लोग AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है। आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट करने आए? देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको ये बता दूं, जुम्मे का दिन था, आपको पता है कि ज़्यादा तादाद में नमाजी होते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, किसी राजनीतिक दल से नहीं थे। जितने भी लोगों ने आज प्रोटेस्ट करा है, देखिए ये स्थानीय लोग थे, खास इस पुरानी दिल्ली के क्षेत्र के लोग थे। सीधा हमारा ये आरोप है, सरकार से निवेदन है कि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नुपुर शर्मा अभी भी क्यों आज़ाद घूम रही है? जब गल्फ कंट्री का आपके ऊपर प्रेशराइज होता है, आप उसको बर्खास्त कर देते हो, आप उसको सस्पेंड कर देते हो, आप उसकी जगह जो है वो जेल के अंदर होनी चाहिए थी, ना कि वो बात। अच्छा, एक और चीज़ ये, उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, तो एक कोइंसिडेंस की बात है कि जामा मस्जिद में भी, उत्तर प्रदेश में भी और भी देश के कई जगहों पर ये प्रोटेस्ट होना, क्या कोई कॉल भी था? कुछ लोग जो शुरुआत में आए थे, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहचाना? कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अभी आपको मैं बोल देना चाहता हूँ, इस पे गल्फ कंट्री का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था। इंडिया को ऑलरेडी खुद एक्शन लेना चाहिए था इसके ऊपर, ठीक है ना? अभी कोई आप देख रहे हो किसी मुसलमान ने कहीं किसी अदरवाइज दूसरी कास्ट के बंदे को पीटा है या मारा है, अल्लाह अकबर कहलवाया है आज तक। जब से ये सरकार आई है, इसी सरकार में आए दिन जातिवाद, मेरी बात सुनना, पूरी बात करूंगा तब आप जान। आप ये देखिए कि ये रोजगार का मुद्दा भटका कर जातिवाद का पट्टा इन्होंने लोगों के गले में डाल दिया है। जो युवा है वो बेरोजगार है, भर्ती निकल नहीं पा रही, कोई भी रोजगार नहीं है। आपका मुद्दे कई सारे हैं, आपसे और भी बात करेंगे। आप बताइएगा, आप यहाँ की स्थानीय हैं, यही रहते हैं? ये सिर्फ यहाँ के ऊपर इस समय, और बाकी मुद्दे जो हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन ये मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने के लिए और उनको टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी मुद्दे पे, सिर्फ मजहब के मसले में ये सब टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं इस मुद्दे को लेके, कहीं उस मुद्दे के लिए। आज के प्रोटेस्ट का सिर्फ हमारा ये मतलब है कि ये मुसलमानों के साथ में इस तरीके से हुआ, और जो नुपुर शर्मा जो हैं, जो इन्होंने इतनी बड़ी मतलब गैर मजहबी बात कही, तो उनको अभी तक सरकार जो है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं आई? तो कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर? कोई प्लानिंग थी यहाँ पर? कुछ नहीं, यहाँ पर किसी तरीके कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं आपसे बात करूंगा तो संकेत, आपने सुना लोगों का यही कहना है कि किस तरह से कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लेकार्ड्स वगैरह, हालांकि बिल्कुल साफ तौर पे अगर प्लेकार्ड्स थे तो कुछ ना कुछ लोग तैयारी से आए भी आप एक सवाल अगर आप पूछ दें अक्षय, यहाँ पर हालांकि नहीं हुई वायलेंस, लेकिन अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, जैसे रांची में एक पुलिस वाला, उसको मारा गया, प्रयागराज में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या कोई भी कारण रहे, आंदोलन करना और प्रोटेस्ट करना, विरोध करना हक है,
लेकिन क्या हिंसक हो जाना, इसको ये भी सही है? वहां लोग क्या कह रहे हैं इस बात को? आपको नहीं लगता है कि हिंसक नहीं होना चाहिए था इस आंदोलन को? तो आप लोगों से मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। संकेत, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ था यहाँ पर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की यहाँ पर कुछ टुकड़ियाँ थी, लेकिन पुलिस ने भी एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में पुलिस को खुद ही हटा लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस खुद हटा लिया ताकि शांति बनी रहे, लोग इकट्ठा ज़्यादा ना हो। अभी हम मीडिया वाले यहाँ पर है तो लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चहल पहल की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है देश में। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे रांची में या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हिंसक भी आज का प्रोटेस्ट हुआ है, तो क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? क्या उसको नहीं, हम अशांति के खिलाफ हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमारे मजहब के खिलाफ कोई भी अबदर टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल्कुल भी बुजुर्ग लोग भी उनसे भी बात करेंगे। हाँ, सर, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन देश में कुछ जगहों पर हिंसा भी हो गई है, तो क्या आप लोग को एक संदेश देना चाहेंगे कि हिंसा को अवॉइड किया जाए? क्योंकि ये हम कहते हैं ये आपस प्यार मोहब्बत से रहें, और जो नफरत फैली हुई है ना, ये खत्म हो जाए। जो है ना, जो नेता लोग है ना बड़े बड़े, वो आपस में लड़वा रहे हैं। बस हम चाहते हैं आपस में सब एक हो जाए और मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, गए मिलके रहे। तो आप और ये लोग नहीं बनाना चाहते, हम इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये हमारा मजहबी मामला है। इसके लिए हमारा बच्चा बुजुर्ग और नौजवान सब बाहर आएंगे। उम्मीद ये करते थे कि सरकार की तरफ से खुद ही एक्शन ले लिया जाता है। हाँ, खुद ही। इंडियन गवर्नमेंट क्या इतनी कमजोर है क्या? खुद एक्शन नहीं ले सकती? इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमजोर है क्या? नहीं, वो अलग बात है। ठीक है अक्षय डोंगरे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज, अब अगर वहां शांति का माहौल है तो आपसे अब उम्मीद यही रहेगी कि आप वहां से हट जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि मीडिया का कैमरा देख करके वहां पर लोग भीड़ जमा कर लें और उसके बाद एक ऐसा माहौल बने कि भाई बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हैं। अक्षय की रिपोर्ट ये कह रही है कि दिल्ली में शांति बनी हुई है और वहां लोग अब ज़्यादातर जा चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कात्यायनी चतुर्वेदी, आप बीजेपी समर्थक हैं। प्रमोद स्वामी, बीजेपी नेता। अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ऋषि मिश्रा, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये स्वाभाविक था या सुनियोजित था? दूसरी चीज, आंदोलन करने का या विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान में हर किसी को है, लेकिन उग्र हो जाने का, हिंसक हो जाने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर कोई भी आंदोलन उग्र हो रहा है या विरोध प्रदर्शन उग्र हो रहा है या हिंसक हो रहा है, तो क्या उसको जायज ठहराया जा सकता है? हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह हुआ और यह भयंकर रूप से दुर्भाग्य की बात हुई। मैं आपके पास आना चाहता हूं प्रमोद स्वामी जी, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जितने लोगों से बात हुई है जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका यह कहना था कि 15 दिन हो गए हैं, गल्फ कंट्री का छोड़ दीजिए, भारत सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अव्वल तो पहले सस्पेंड करना चाहिए था और एफआईआर पहले करनी चाहिए थी और फिर उसके बाद अरेस्ट करना चाहिए था। यह विलंब किस बात का? देखिए, जहां तक पार्टी के सवाल है, पार्टी ने उनको निलंबित किया है पार्टी से, और पार्टी उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, आपने कहा, तो सरकार ने भी जो कर रही है, पर में इस दिशा में एफआईआर भी हुई है और सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का हम सब पालन करते हैं। लेकिन है कि जब सारे जो नेतागण हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो जब हिंदुओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जब टीका टिप्पणी करते हैं, तब जो सीडो सेकुलरिज्म जो इनका टेलीविजन चैनलों में जिस तरह से हमारे महादेव का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए और इसकी भी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। कोई भी किसी के भी मजहब के धर्मगुरुओं का, पैगंबर का, ईश्वर का
किसी भी तरह से उचित नहीं है और इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और विशेषकर जो लोग सामाजिक जीवन में है, जो राजनीतिक जीवन में है, उनकी वाणी में संयम होना अति आवश्यक है। लेकिन ये जो नियम है वो दोनों तरफ लागू है। लेकिन जो सीडो सेकुलरिज्म में जो विश्वास रखने वाली जो छद्म भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये सूडो सेकुलरिज्म और ये सब बात, मुझे आप ये बताइए प्रमोद जी, अगर कोई किसी भी धर्म का हो नफरत फैला रहा है, सार्वजनिक मंच से या मंदिर से या मस्जिद से नफरत फैला रहा है, आप आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कीजिए। क्यों कात्यायनी जी, कार्रवाई कीजिए ना। उसमें सूडो सेकुलर, ये सेकुलर, वो सेकुलर, कहां है वो लोग किधर, ये आर्गुमेंट्स के जगह क्यों आती है? नहीं, देखिए देश में जब बहस जो नफरत फैला रहा है, चाहे वो मौलाना है चाहे पंडित, गिरफ्तार कीजिए ना। नहीं, हवालात में बंद कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, जब देश में इस विषय पे बहस होगी तो सारी बातें उठेगी ना। तो जो लोग सीडो मेरा बस ये कहना है, जो इकोसिस्टम है वो लोग उस समय क्यों मौन हो जाते हैं? सवाल है। अरे आप इकोसिस्टम छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं आप कार्रवाई कीजिए। तब वो मौन क्यों हो जाते? अरे स्वामी साहब आप सरकार हैं। नहीं, मैं ये कह, आप सरकार हैं, आप इकोसिस्टम नहीं है। काम करेगी, यू आर द गवर्नमेंट। सरकार अपना काम करेगी, एक्शन लीजिए। संकीत भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं संकीत भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉबी है, अगर किसी मजहब के विरुद्ध में किसी ने, अरे एक्शन लीजिए सरकार। नहीं, अरे सर मेरी बात सुनिए, जो अगर कोई किसी भी मजहब के बारे में टिक्का टिप्पणी करता है वो गलत है, लेकिन उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। फिर वही मेरी बात, इस तरह की जो मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि हुजूर आप सरकार हैं, अगर कोई सर तन से जुदा करने की बात कर रहा है तो एक्शन लीजिए, गिरफ्तार कीजिए, सख्त से सख्त धारा लगाइए, कार्रवाई कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, हवालात में बंद करिए। इकोसिस्टम और लॉबी ना करिए। कात्यायनी चतुर्वेदी, आप मानती हैं कि नहीं? नहीं संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। और आपने सवाल किया कि ये प्रायोजित था क्या? निश्चित रूप से 100% प्रायोजित, क्योंकि बयान के बाद अब नूपुर शर्मा का मसला ही नहीं रह गया संकेत जी। मुझे लगता है नूपुर शर्मा ने अपने बयान पर माफी मांग ली, बयान वापस ले लिया, सरकार ने पार्टी से उनको निकाल दिया, उनसे किनारा कर लिया गया। बावजूद इसके आज 15 दिन बाद आकर हम वहीं पर खड़े हैं। अरे ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए देश में, ये विषय नहीं होना चाहिए, ये एजेंडा सेट नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे एजेंडे आएंगे। अभी हाल ही में मैं बस्ती में मौजूद हूँ, कल की बात आपको बताती हूँ कि थाने पर छोटे छोटे जो थाने बने हैं, उन थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, लोगों से बातचीत किया जाता है। जी कात्यायनी जी के पास वापस जाएंगे, उनका जरा वीडियो ऑडियो कनेक्शन कट गया। अब्बास हैदर, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल यही पूछा जा रहा है कि 15 दिन पहले यह मसला हुआ, विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है, यह स्वाभाविक था या सुनियोजित था? देखिए, और कुछ जगह हिंसक भी हुआ है और हिंसक प्रदर्शन का समर्थन कोई नहीं कर सकता है, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल संकेत जी, देखिए हमारा संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आजादी देता है, और इसमें कुछ लोग अराजक तत्व उस प्रदर्शनों में घुसे हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई है। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये इंटेलिजेंस और प्रशासन शासन का काम था कि उन्हें चिन्हित करता और ऐसे जो घटनाएं होने से पहले प्रिवेंट करता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार फेल हुई। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जहां तक नुपुर शर्मा का मसला है, तो भारतीय जनता पार्टी हर फैसला अपने राजनीतिक हानि और लाभ की दृष्टि से लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके संविधान के आर्टिकल 10A का उल्लंघन किया नुपुर शर्मा ने, लेकिन क्या एक भी एप्लीकेशन किसी थाने में उनके खिलाफ दी गई कि भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई? और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश की छवि धूमिल हुई है। देखिए ऐसे बहुत सारे मसले रहे होंगे, निश्चित रूप से हमारा इतना बड़ा देश है कि जिसमें एक दूसरे के धर्म के प्रति लोगों ने अनादर की भावना प्रकट की होगी। और मेरा ये कहना है कि आप सबके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। हम समाजवादी पार्टी, हमारा देश के एक न्याय में विश्वास रखने वाला व्यक्ति स्वागत करेगा आपका, चाहे वो किसी भी धर्म के प्रति अनादर की भावना दिखी हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई कि हमारे मुल्क के जो एम्बेसडर थे उनको तक को माफी मांगनी पड़ी, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई लीगल एक्शन लेने को तैयार नहीं है। FIR तो दर्ज हुई 15 दिन के बाद, उसके ऊपर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नुपुर शर्मा जी कहती है कि वो हमारे सुरक्षित देश में असुरक्षित महसूस कर रही है, तो क्या हमारे देश की जेलें भी असुरक्षित है?
है जहां पे उनको नहीं भेजा जा सकता है? तो ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और इस तरह के प्रदर्शन को बिल्कुल हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। उग्र होने का कोई स्थान नहीं है। एक जो है एक आपकी समझ लीजिए कि जो हमारा समाज है उसमें सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है उग्रता का। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस मसले को समझना चाहिए कितना सेंसिटिव इशू है और यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको साथ में मिल करके राजनीति से ऊपर उठ करके ठीक है मसले पे। ठीक है, अब्बास हैदर आपके पास वापस आऊंगा। कात्यायनी जी की लाइन कट गई थी। कात्यायनी जी आप अपनी बात खत्म कर लें। वो कहते हैं कि हम एक सभ्य समाज हैं। सभ्य समाज संकेत जी क्या ये कहता है कि आप एक बहुसंख्यक जो समाज है उसके देवी देवताओं को गाली दीजिए सुबह शाम? अभी हाल ही की बात आपको मैं बताती हूँ, आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, एक प्रधान है जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उन्होंने बाथरूम में देवी देवताओं की फोटो वाली टाइल लगवाई है। इसके बाद क्या आप कहते हैं? तब क्यों सबकी बोलती बंद हो जाती है? जब हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और कराची में मंदिर गिरा दिया जाता है, तब क्यों नहीं कोई खड़ा होकर कहता है कि जो हमारे देश के जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे ये बताइए, आप पाकिस्तान के मंदिर के लिए भी आप यहाँ लोगों को उनसे अच्छा चलिए पाकिस्तान का मंदिर छोड़ दीजिए ना संकेत जी, हाल ही में अभी देश में भी ये हाल, इस तरह की खबरें आई हैं। आज मैं जो आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, देखिए मैं फिर वही एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से आपने सवाल पूछा ना कि ये पूरी तरह से प्रायोजित। मैं हाथ जोड़ करके एक ही चीज कह रहा हूँ। आपने बोला कि हमारे देवी देवताओं की टाइल लगा ली और ये वो। मेरा ये कहना है कि ये जब मामला सामने आ गया तो कोई शिकायत करे, पुलिस प्रशासन जाए, कार्रवाई करे कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ठीक, इतनी सी चीज तो हो सकती है ना? बिल्कुल। ओहो, ये तो फिर ऑडियो वीडियो चला गया। वो आपको दोबारा दिखाते हैं सारी तस्वीर स्क्रीन पर। और ऋषि मिश्रा जी आपके पास आते हैं। ऋषि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हिंसक आंदोलन या प्रदर्शन, आपको लगता है कि ये एक मौका दे देता है उन लोगों को ये कहने का कि देखा, इनके मंसूबे तो ये हैं कि पत्थरबाजी कर दें, चीजें तोड़ दें। तो जहां जहां जो भी आंदोलन हिंसक होगा वहां फायदा सरकार को ही पहुंचेगा अपनी बात आगे रखने के लिए। देखिए संकेत जी, मेरा ये मानना है कि यह हिंदुस्तान महात्मा गांधी का देश है और महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग सत्याग्रह ही किसी भी आंदोलन का माध्यम हो सकता है। अपनी बातों को शांति से रखना चाहिए। एक ही शॉट में इसमें कोई धर्म के। मेरी आवाज आ रही है संकेत जी? मेरी आवाज आ रही है संकेत जी? मेरी आवाज आ रही है संकेत जी? आप मेरी आवाज एकदम साफ साफ सुन पा रहा हूं, बोलिए जी। तो मेरा ये कहना है कि गांधी के देश में सत्याग्रह ही किसी आंदोलन का माध्यम हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है वर्तमान में आप देखें कि जब हिंदुस्तान में सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे लोग जब किसी आंदोलन के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए ये कहते हैं कि कपड़ों से हम दंगाइयों को पहचान लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं उस पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों का क्या हाल होगा। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की मैं गलती नहीं मानता हूं। उस पार्टी के सर्वोच्च नेताओं का बयान देखिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता या जो नेता हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या कहा? आसाम के मुख्यमंत्री ने एक कौम और धर्म के लिए क्या क्या कहा है, क्या बीजेपी ने कार्रवाई की? आज आपने जो सवाल पूछा, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर समय रहते हुए कार्रवाई हो गई रहती, चाहे वो पार्टी स्तर पे हो या कानून के स्तर पे हो, तो इस प्रकार का रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। आप देख लीजिए बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का बयान देख लीजिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और एक बहन जो है सब समाज की बात कर रही थी। तो देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि दंगाइयों को हम कपड़ों से पहचान लेते हैं? तो ये कहीं ना कहीं देश में राहुल गांधी जी ने जो कहा संकेत जी कि देश को केरोसिन ऑयल देश में छिड़का जा रहा है, मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश के सामाजिक समरसता और भाईचारा को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और इसको खत्म करने के लिए हम आम लोगों को आगे आना होगा, चाहे वो पत्रकार हो, सब समाज के लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। नहीं बिल्कुल आगे आना होगा। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो इस तरीके के मौलाना और पंडित ना बुलाए जाएं
जो कि एक ही गाड़ी में हंसते खेलते आए, स्टूडियो में हंसते खेलते घुसे, और जैसे ही कैमरा ऑन हो, क्यों प्रवीण स्वामी जी, प्रमोद स्वामी जी, जैसे ही कैमरा ऑन हो उसके बाद एकदम आग उगलने लगे, और जैसे ही कैमरा ऑफ हो तो उसके बाद समोसा खाते हुए और चाय पीते हुए वापस उसी गाड़ी में बैठ करके एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए चले जाएं। ये जो फिक्स मैच चल रहा है टीवी पर, उसका भी अंत होना चाहिए। नहीं देखिए, ये आपकी बात से मैं कहीं कुछ हद तक सहमत हूं कि टेलीविजन चैनलों पर आज जिस तरह से जो बहस हो रही है, वो उस बहस का स्तर जो है वो काफी गिर चुका है। तो जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसमें भी जो बहस है वो सकारात्मक बहस होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये हो रहा है, विमर्श में इस बात को हमारे पत्रकार मित्र मिश्रा जी ने जिस बात को उठाया, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि का जब कानून जब बना तो शाहीन बाग में बैठने वाले लोग कौन थे जो का कानून को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। संसद जब एक कानून पास करता है तो उस कानून को आपको मानना चाहिए। अगर आपका लोकतांत्रिक विरोध करने का हक भी है, लेकिन जिस तरह से विरोध के नाम पर आसाम में ही जिस तरह से अराजकता का वातावरण बनाया गया और जिस तरह से देश भर में अराजकता का वातावरण, ये बात अलग है। देखिए ऐसा है, अगर सीएए के कानून आप सीएए ले आए, मेरा ये कहना है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना चाह रहा है तो वो उसका अधिकार है उनको। ठीक उसी तरीके से अगर आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन हिंसक नहीं हो सकते। सीधी सी बात है ना। आज ये आंदोलन जहां जहां हिंसक हुआ वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन को ही आप ये बोल दें कि ना ये नहीं होना चाहिए। नहीं, विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल देते, उस समय कोई सवाल नहीं उठता क्या कांग्रेस पार्टी पे? राहुल गांधी विदेशों में जाकर के भारत की समालोचना करते हैं, उस वक्त क्या उन पे सवाल नहीं उठना चाहिए? चाइना से एमओयू साइन करते हैं तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, सवाल उठाने का सबको हक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बात पे आप हिंसात्मक हो जाएं। और कोई भी अगर आपकी बातों से सहमत नहीं है तो आप फरमान जारी करें, फतवा जारी कर दें, इसकी गर्दन काट दो, इसके रेप कर दो। ये इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। अब्बास हैदर, इससे पहले कि आप इस बात का जवाब दें, ये तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। यहां पर यह भी खबर आ रही है कि एक पुलिस वाला जख्मी भी हुआ है। ये झारखंड की राजधानी रांची झारखंड की राजधानी है ये रांची, जहां से तस्वीरें आ रही हैं हिंसक प्रदर्शन की, और हमको ये भी जानकारी और सूचना दी जा रही है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला जख्मी भी हुआ है। जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक था या सुनियोजित था? जो हिंसा हुई वो स्वाभाविक थी या सुनियोजित थी? सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, छुप जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। आप ये सुन रहे हैं उस समय की स्थिति जब वहां पर जर्नलिस्ट हैं जो कि इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे, किस तरीके से पत्थर चल रहे हैं। ये कौन सा आंदोलन करने का तरीका है? ये क्या तरीका हुआ? जितना भी विरोध हो, क्यों अब्बास हैदर जी, आपको जितना भी विरोध हो, जितनी भी तकलीफ हो, पत्थर थोड़ी चलाएंगे, और अगर चलाएंगे तो फिर कार्रवाई क्यों ना हो? फिर उसमें अगर लोग इस तरीके का आर्गुमेंट देने लगेंगे, फांसीवादी, ये वादी, वो वादी, कोई वादी नहीं। आप कानून अपने हाथ में लेंगे, पुलिस को जख्मी करेंगे, मीडिया वालों पर पत्थर चलाएंगे, जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर कार्रवाई क्यों ना हो?
बिल्कुल, देखिए कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं है और कोई ले भी नहीं सकता। और सरकार को उन ऐसे लोगों के खिलाफ, मैं उन्हें अराजक तत्व कहूंगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ शैम जो है ये कार्रवाई करती है और कुछ नहीं करती है। जिस प्रकार से, अगर आपको याद होगा तो बहन मायावती जी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी करी थी। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे दयाशंकर जी। उस समय भी भाजपा के नेताओं ने उग्र प्रदर्शन किए थे लखनऊ में और उसके बाद उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीने बाद चुनाव हुए, उनकी पत्नी को मंत्री बनाया गया और आज वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने बैठे। तो इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के निलंबन की कार्रवाई करी, कहीं ना कहीं जनता को देश में विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनको नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। तो अगर उन भारतीय जनता पार्टी सख्त होती, जो उनके नेता जहर उगलते एक दूसरे के खिलाफ, जो समुदाय और समाज में जहर फैलाने का काम करते, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक संदेश दिया होता तो मुझे लगता है देश का माहौल कुछ और होता। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस तरफ नहीं जाना चाहती है, क्योंकि हर फैसला वो अपने राजनीतिक हानि और लाभ की दृष्टि से लेती है। संकेत जी। जी बिल्कुल, ऋषि मिश्रा आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सवाल वही है कि आप सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल बनाइए, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप हिंसक हो जाएंगे और पत्थर चलाएंगे और पत्थर मारेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो भाई सरकार और प्रशासन आरती तो उतारेगी नहीं। संकेत जी, मेरा मानना है कि दंगाई चाहे किसी भी संप्रदाय और धर्म से संबंध रखते हो, कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस प्रकार का माहौल, चाहे वो पंडित बनाता हो, मौलाना बनाता हो या सड़क पे दंगाई बनाते हो, उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो देश के हालात है, एक बड़ी पार्टी की बात की मैं आपको एक थोड़ा बताना चाहूंगा कि बिहार से एक विधायक आते हैं बीजेपी के, हरिभूषण ठाकुर। मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाहता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। वो कहते हैं मुसलमानों को आग के हवाले कर देना चाहिए, वो कहते हैं मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो संभावित मंत्रियों के सूची में नाम है उनका। नीतीश कुमार के कैबिनेट रिसफल होने जा रहा है, उसमें संभावित मंत्रियों में उनका नाम है। और मैं आज एनडीटीवी पे दावा कर रहा हूं कि आप गुजरात चुनाव से पहले नुपुर शर्मा का बीजेपी में वापसी हो रही है। बीजेपी में इस प्रकार का ट्रेंड बन गया है, जो इस प्रकार का खेल खेलता है उसको राजनीति में, खासकर भाजपा में जीवन दान मिलता है। आपको मैं कई नामों का नाम आपको बता सकता हूँ, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो एक पंजाबी जो नेता है दिल्ली के, जो एक नामी वकील को उन्होंने सिर्फ चाटा मारा था। चाटा मारने से पहले क्या आप जानते थे उस नेता को? बग्गा को कोई जानता था? तो इस प्रकार का जो ट्रेंड भारतीय राजनीति में बन रहा है बहुत ही दुखदाई है। और इसके लिए हम आम जनता भी जिम्मेवार है। संकेत जी, हम धर्मों में बढ़ जाते हैं, हम जातों में बढ़ जाते हैं। मैं देखा हूं, मैं बिहार से संबंध रखता हूं, मैंने देखा है कि वैचारिक रूप से हम लोग डिबेट करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम लोग धर्मों में बढ़ जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें बचना होगा। तस्वीरें हावड़ा से आ रही हैं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से, जहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। टीयर गैस शेलिंग हुई है प्रयागराज में और हावड़ा में। अलग अलग देश के कोनों से हिंसा की भी खबर आई है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हिंसक होंगे तो कोई समर्थन नहीं करेगा, चाहे कोई भी वजह हो। लेकिन जो आस्था को ठेस पहुंची है और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी बात ना सुनी जाए? ये कुछ सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं।